हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज एरर, एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, और उसके बाद में अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स, और उसके बाद में हम देखेंगे राउंडिंग ऑफ एंड एरर कैलकुलेशन। एरर पढ़ने से पहले और एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन पढ़ने से पहले बच्चों मेरे पास में ये दो स्केल हैं, इनसे जरा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर तुम्हें इजीली ये चीजें समझ में आ जाएगी। मेरे पास ये दोनों स्केल्स मैंने दो स्टूडेंट्स को दिए। इस स्केल के अंदर देखो जरा, मैं बता देता हूँ क्या है। सेंटीमीटर स्केल है और 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 2 3 4 5 डिविजन्स हैं। दिस इज ऑल्सो ए सेंटीमीटर स्केल एंड 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स हैं। कितना डिवीजन है इसके अंदर? 5 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर, और इसके अंदर कितने? 10 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर। तो पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं तुम लोगों से करता हूं बच्चों कि कौन सा स्केल तुम मेजर करने के लिए या लेंथ मेजर करने के लिए यूज करोगे। तो कौन सा यूज करोगे? नीचे वाला। ठीक है, क्यों यूज करोगे नीचे वाला? बिकॉज इसका जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। इसमें हम छोटी से छोटी वैल्यू, जो लीस्ट वैल्यू है वो मेजर कर सकते हैं। वो कौन सी है? इसका जो लीस्ट वैल्यू या लीस्ट काउंट कितना होगा बच्चों? इसका लीस्ट काउंट होता है बच्चों स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना होगा बच्चों? इसका छोटे से छोटी वैल्यू। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिवीजन है, तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी मेजर की सकती है? दिस। और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों? 1/10 इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। इससे जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर की जा सकती है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। अपन लोग इससे 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। बात करते हैं ऊपर वाले अंकल की। इसकी जो लीस्ट काउंट होगी बच्चों, लीस्ट काउंट, इसकी लीस्ट काउंट देखें तो कितना आएगा बच्चों? 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने डिविजन्स हैं? 5 डिविजन्स। तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5। लीस्ट काउंट निकालने का तरीका होता है कि एक यूनिट को उठा लो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन दैट यूनिट। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.2 सेंटीमीटर। यानी इससे जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर की जा सकती है वो 0.2 है। इससे जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर की जा सकती है वो 0.1 है। इसका मतलब हम इससे छोटी मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन इससे 0.2 से छोटी मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कहेंगे ये वाला जो स्केल है मोर प्रिसाइज है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने दो स्टूडेंट्स को ये दोनों स्केल्स दिए। एक स्टूडेंट ने इस मार्कर की जो लेंथ मेजर करके बताई वो कितनी बताई? स्केल 1, स्टूडेंट 1, स्केल 2, स्टूडेंट 2। पहले स्टूडेंट ने इसकी लेंथ बच्चों मेजर करके बताई मुझे 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट ने अप्रोक्सीमेटली बताई है बच्चों। इन्होंने दूसरे स्टूडेंट ने जो लेंथ इस मार्कर की मेजर करके बताई बच्चों दैट इज, ये अप्रोक्सीमेटली का साइन होता है, 5.25 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चों, और मुझे पता था एग्जैक्टली इसकी जो लेंथ है दैट इज, यानी ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ, यहां लिख देता हूं, ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ। लेंथ की जो ट्रू वैल्यू थी वो कितनी थी? 5.28 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, यहां पर चलो इसने इसने मैं कह लेता हूं 5.3 सेंटीमीटर मेजर किया है ना बच्चों। अब थोड़ा क्लियर है।
यहां पर अब तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि एरर क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है। ये कौन सा स्टूडेंट ज्यादा करेक्ट है, तो तुम कहोगे इट इज मोर करेक्ट, ये मोर करेक्ट है, क्योंकि जो ट्रू वैल्यू है उस ट्रू वैल्यू के ये ज्यादा नियरर है, इट इज नियरर टू ट्रू वैल्यू, नियरर। ठीक, दूसरी बात, जो ये वाला है वो कम करेक्ट है, इट इज फार्दर फ्रॉम ट्रू वैल्यू। ऊपर वाली जो चीज है वो ट्रू वैल्यू से फार्दर है। तो हम कहेंगे बच्चों, जो पहले वाले स्टूडेंट की मेजरमेंट है वो कम प्रिसाइज है, सॉरी कम एक्यूरेट है, इसकी ज्यादा एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी का मतलब हाउ मच क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। अगर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज की, करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसी भी चीज की, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, या फिर रेजिस्टेंस की, जो भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं, या फिर लेंथ की, तो वो मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के कितना ज्यादा नजदीक है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। ठीक है मेरे बच्चों, अब बात करते हैं प्रेसिजन की। एरर पे भी आऊंगा, लेकिन पहले प्रेसिजन देख लेते हैं। प्रेसिजन का मतलब है कि जो मेजरमेंट की गई है, जो मेजरमेंट की गई है वो कितनी ज्यादा रिजॉल्व है, जो मेजरमेंट की गई है वो कितनी ज्यादा रिजॉल्व है, अप टू व्हाट रिजोल्यूशन इट इज मेजर्ड। ठीक है, कितनी ज्यादा एक्सपैंड करके मेजर की गई है। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये वाली जो मेजरमेंट है वो इस स्केल से की गई है, ठीक है, और ये वाली जो मेजरमेंट है वो इस स्केल से की गई है। तो इसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है, इससे हम छोटी छोटी वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं, लेकिन इससे हम सिर्फ 0.2 मेजर कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम कहेंगे ये जो है इट इज मोर प्रिसाइज, मोर प्रिसाइज, मोर प्रिसाइज, प्रिसाइज। ठीक, और ये लेस प्रिसाइज है। ठीक है, प्रेसिजन समझ में आया, अप टू व्हाट रिजोल्यूशन अ मेजरिंग वैल्यू इज मेजर्ड। ठीक है, या अप टू व्हाट रिजोल्यूशन अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, दैट इज कॉल्ड प्रेसिजन। एक्यूरेसी मींस कितनी ज्यादा करेक्ट है ट्रू वैल्यू के, या कितनी ज्यादा नियरर है ट्रू वैल्यू के। अब बात करते हैं बच्चों एरर की। एरर होता है कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, कि ट्रू वैल्यू एक्चुअल में कितनी थी बच्चों 5.28, और मेजर्ड वैल्यू कितनी थी 5.2 और 5.3। पहले स्टूडेंट ने 5.2 मेजर की, दूसरे स्टूडेंट ने 5.3 मेजर की। बात समझ में आ गई? तो एरर कितना होगा, इसका जो एरर होगा, इसका एरर कितना होगा, इसका जो एरर होगा ट्रू वैल्यू में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.08, और इसका जो एरर होगा वो कितना होगा 0.02। समझ में आया बच्चों? जब इसे सब्ट्रैक्ट, अब तुम कहोगे कि सर आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, पॉजिटिव क्यों लिखा? सिर्फ एरर में मैग्नीट्यूड चेक कर रहा हूं फिलहाल के लिए, यही ध्यान रखना है। तो इसमें से जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.02 आएगा, इसमें से जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.08 आएगा। ठीक, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ऐसे भी लिख लेता हूं। चलो लो, मोड एरर इज इक्वल्स टू दिस, मोड एरर इज इक्वल्स टू दिस। और एरर क्या होता है बच्चों? एरर इज इक्वल्स टू, यहां लिखते हैं एरर इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू आई होप अब तुम्हें तीन चीजें समझ में आ गई होंगी कि एरर क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है एंड प्रेसिजन क्या होता है। तो मेरे बच्चों अब अपन लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स भी यहीं से समझ लेने हैं तुम लोगों को। सिग्निफिकेंट फिगर मींस जब हमने कोई मेजरमेंट की और जो रिजल्ट निकाला है उसमें जो वैल्यूज हैं, उसमें जो डिजिट्स आई हैं, वो उनका क्या सिग्निफिकेंस हमारे पास में है, कितने रिलायबल हैं। ठीक है, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिलायबल। तो इसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में दूं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं रिलायबल डिजिट्स को, जो उसके अंदर सिग्निफिकेंस रखते हैं, रिलायबलेंस रखते हैं। तो इसके अंदर अगर देखें तो कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 2 इनका रिलायबल, इनकी सिग्निफिकेंस मेजरमेंट के अंदर है। तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसके अंदर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अंदर देखें तो इसके अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट इसके अंदर देखें
तो 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है मेरे बच्चों, बात समझ में आ गई। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स विच हैव सिग्निफिकेंस इन द मेजरमेंट। ठीक, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 5.203 तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 2 3 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स जिनका सिग्निफिकेंस होता है मेजरमेंट के अंदर, उनके लिए कुछ रूल हम लोगों ने लिखे हैं और वो रूल मैं यहाँ पे तुम्हें बता देता हूँ। देखो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट इन अ मेजरमेंट। किसी मेजरमेंट के अंदर जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होते हैं। 2.43 तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3। अगला रूल देखते हैं। दूसरा रूल है बच्चों 2.403, ऑल नॉन जीरो या सॉरी ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 इन दोनों के बीच में, नॉन जीरो के बीच में एक जीरो आ रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होगा। तो ये कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अगला रूल देखते हैं बच्चों, थर्ड, ऑल बिगिनिंग zeros are not significant। स्टार्टिंग के जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, जैसे 0.0243। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट्स होंगे बच्चों? ये वाले जीरोस कभी भी काउंट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जो मेजरमेंट चलेगी ना बच्चों वो यहां से चलेगी। आई बात समझ में? ठीक, तो क्या होंगे इसके अंदर? 1 2 3 has 3 significant figures। और all terminating zeros are significant if there is decimal point। अगर बीच में डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो टर्मिनेटिंग जीरोस क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, टर्मिनेटिंग जीरोस terminating zeros are not significant figures if there is no decimal point। जैसे इसके अंदर कितने होंगे बच्चों? हैज 1 2 3 4, सिर्फ कितने लगेंगे? ये जीरो काउंट नहीं होगी। कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देख लेते हैं बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल टू सिग्निफिकेंट फिगर। रूल टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं किसी मेजरमेंट के अंदर वो सिग्निफिकेंट होंगे। 2.43 ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट, 1 2 3।
ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच वाला जो जीरो होगा दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल बिगिनिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, जो स्टार्टिंग के जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, चाहे डेसिमल हो चाहे डेसिमल ना हो। 1 2 3 हैज 3 सिग्निफिकेंट। ऑल टर्मिनेटिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ देयर इज अ डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट है तो बाद वाले जो जीरो, ये तो स्टार्टिंग वाले जीरोस, बाद वाले जीरोस होंगे ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अगर डेसिमल नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये थे रूल टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखते हैं बच्चों अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरीके से काउंट करने हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखना है बच्चों इसमें। अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर हम दो इसके लिए रूल क्या है सुनना ध्यान से, अगर हम दो वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर उतने ही डेसिमल पॉइंट्स होने चाहिए। डेसिमल की बात कर रहा हूं, डेसिमल पॉइंट्स होने चाहिए जितने की एक वैल्यू के अंदर, जितने की उनमें से किसी एक वैल्यू के अंदर कम से कम सिग्निफिकेंट तो कम से कम डेसिमल पॉइंट्स थे। क्या बोला मैंने? एग्जांपल करते हैं। फाइंड, जैसे एग्जांपल है 243 प्लस 243, ठीक है बच्चों, इसको ऐड करके दिखाना है। तो ऐड करना तो बहुत सिंपल है, लेकिन रूल का ध्यान रखना है। रूल क्या ध्यान रखना है कि फाइनल रिजल्ट के अंदर उतने ही डेसिमल पॉइंट्स होने चाहिए जितने की किसी एक के अंदर कम से कम है। किसी एक के अंदर कम से कम का मतलब इसके अंदर कम से कम डेसिमल पॉइंट्स है। यहाँ पर 1 2 3 के बाद डेसिमल लग रहा है बच्चों। यहाँ जो डेसिमल लग रहा है, ये जो डेसिमल लग रहा है, यहाँ कितने के बाद लग रहा है? 3 पॉइंट्स के बाद। यहाँ कितने के बाद लग रहा है? 2 प्लेसेस के बाद में। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2.3 2.404 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 438.4, ये रिजल्ट आएगा। तो हमने रूल क्या सीखा है कि जितने कम से कम डेसिमल प्लेसेस हैं उस रिजल्ट के अंदर भी उतने होने चाहिए। कम से कम कितने? 3, तो यहाँ पे भी 3 होने चाहिए। तो इसे इक्विवेलेंट करके क्या लिखा जाएगा? 4.83। ये जो 4 है इसको क्या कर देंगे? राउंड ऑफ करेंगे। इसको राउंड ऑफ करने का तरीका ये है, अगर ये वाली जो वैल्यू है 5 से कम है तो गायब कर देंगे, 5 से ज्यादा है तो 1 बढ़ा के लिख देंगे अगली वाली डिजिट को, ठीक है। और अगर 5 है तो देखेंगे कि ये ऑड है या इवन। अगर ये ऑड होगी तो इसे इवन बनाएंगे, अगर ये इवन होगी तो एज इट इज छोड़ देंगे। अगला एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करना है। L इज इक्वल्स टू 5.23 एंड B इज इक्वल्स टू 2.16 2.170 ये गिवन है बच्चों हम लोगों को। तो यहाँ पे हम देखें तो कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल है? 1 2 3। यहाँ पे 1 2 के बाद डेसिमल है। दिख रहा है बच्चों तुम लोगों को? तो देखते हैं पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है। P इज इक्वल्स टू 2L प्लस B। 2L, L की वैल्यू 5.23 प्लस 2.170 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 27023 तो ये आया हमारे पास में इतना।
लेकिन रिजल्ट के अंदर कितने डेसिमल होने चाहिए, मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, चलो मैं 7 2 14 और 3 2 6 146.14.600, लेकिन फाइनल रिजल्ट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए बच्चों सॉरी फाइनल रिजल्ट के अंदर कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, फाइनल रिजल्ट के अंदर कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, 1 2 के बाद तो 1 2 1 0 को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 14.60, दिस इज द आंसर। ऐसे लिखा जाएगा, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, ठीक है, तो जेईई मेंस में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, या फिर अभी तुम्हारे टेस्ट वगैरह होंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर। तो हमें क्या ध्यान रखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय ये ध्यान रखना है कि जितने कम से कम डेसिमल प्लेसेस हैं, उन डेसिमल प्लेसेस का ही रिजल्ट हमारे पास होना चाहिए। दैट मीन्स अगर इसके अंदर 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद, या इसके अंदर देखिए 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद, तो रिजल्ट में कितने होने चाहिए, 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद होने चाहिए। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है, यानी कि 2 डेसिमल्स तक हम छोड़ेंगे और बाकी चीज को क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने का तरीका, अगर ये वैल्यू, जैसे मैं सिखा देता हूँ राउंडिंग ऑफ 4.346, तो ये वैल्यू जो है इसे राउंड ऑफ करना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक, मान लो इनको हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा, तो 6 जो है वो 5 से ज्यादा है, तो इसे कैसे लिख देंगे 435, इसको 1 इंक्रीज कर देंगे, इसको 1 इंक्रीज कर दिया, ठीक है मेरे बच्चों। एक और देखते हैं 4364, इसको राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे 4 जो है वो 5 से कम है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली कैसे लिखेंगे 436, इसको एज इट इज रहने देंगे, नो चेंज, नो चेंज, इस पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है मेरे बच्चों। एक और है 4.365, इसको राउंड ऑफ करना है यहाँ से 5 को, तो 5 को राउंड ऑफ करने का तरीका ये है कि देखेंगे उससे अगली वाली डिजिट इवन है या ऑड है, अगर इवन है तो विदाउट छेड़खानी, इवन होता है शरीफ, तो उसे बिल्कुल विदाउट छेड़खानी ऐसे लिख देंगे 4.36। अगर ये ऑड होती, जैसे कि 4.375, इसे करना होता हमें, तो ये क्या है ऑड, ऑड को बनाएंगे इवन, यानी कि बदमाश को बनाएंगे शरीफ, तो क्या बन जाएगा ये, इसे 1 इंक्रीज कर देंगे, 5 से 1, इससे 5 को हटाएंगे और इसे इंक्रीज कर देंगे 38। समझ में आया बच्चों? आई होप ये राउंडिंग ऑफ भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ एक पार्ट रह गया हमारे पास में, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ में। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एग्जांपल लेते हैं बच्चे हम 2.2 into, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन करते समय ये बात ध्यान रखनी है, द रिजल्ट शुड कंटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर आर इन द वैल्यू विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, जितने की कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं किसी भी वैल्यू के अंदर। तो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें, इसमें कितने, 2, इसमें कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो रिजल्ट के अंदर कितने होने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ये बात तुम लोगों को ध्यान में रखनी होती है। तो मल्टीप्लाई करेंगे जरा, कितना आएगा 4.02 into 22, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेसिमल बाद में लगाएंगे। 408 into 408, मल्टीप्लाई करनी तो आती होगी तुम लोगों को। 4488, रिजल्ट आया हमारे पास में 8844, 1 2 3, यहाँ डेसिमल आ गया, यहाँ डेसिमल था, यहाँ डेसिमल था। अब बच्चों रिजल्ट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, 2, बिकॉज कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर इन अ वैल्यू इज 2। तो रिजल्ट के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे, तो बाकी सारी चीजों को क्या कर देंगे, राउंड ऑफ। बच्चों जब इसे हटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा
8.84 बिकॉज ये क्या है 4 5 से कम। अच्छा बच्चों, जब इस 4 को हटाएंगे अभी भी हमारा काम नहीं बना। अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 हैं, तो कितने करने हैं? 2। इसे हटाएंगे, ये 4 जो है 5 से कम है, तो ये क्या बन जाएगा? ऐसे ही रहेगा 8.8। दिस इज द फाइनल आंसर। ऐसे ही तुम लोगों को लिखना है। जब भी कैलकुलेशन करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे L इंटू बी या फिर कोई भी पाई आर स्क्वायर एच ऐसे, तो देखेंगे R और H इनके अंदर कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके अंदर हैं, और रिजल्ट के अंदर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो आई होप आज का ये टॉपिक तुम लोगों को समझ में आया होगा। एरर क्या होता है, एक्यूरेसी प्रेसिजन क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन किस तरीके से करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ में। बच्चों जब एक चीज मैं दोबारा से थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम देखते हैं कम से कम डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू रिजल्ट के अंदर होनी चाहिए, और डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के अंदर बच्चों हमारे कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे जाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, और बाकी जो चीज होती है उन्हें क्या कर देते हैं? राउंड ऑफ कर देते हैं। तो राउंड ऑफ करने का तरीका ये है, अगर वैल्यू 5 से ज्यादा है तो उससे जो प्रीसीडिंग वैल्यू है उसे इंक्रीज कर देंगे। अगर वैल्यू 5 से कम है, राउंडिंग ऑफ करने वाली वैल्यू 5 से कम है, तो उसे विदाउट छेड़खानी ऐसे ही रख देंगे। अगर वैल्यू 5 है तो उसमें देखेंगे कि प्रीसीडिंग वैल्यू इवन है या ऑड है। अगर इवन होगी तो कोई छेड़खानी नहीं, ऐसे लिख देंगे, 5 को हटा देंगे। अगर ऑड होगी तो उसे 1 इंक्रीज करके इवन बना देंगे और 5 को हटा देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, आज की क्लास को अपन लोग यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।